हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जनवरी 25 के लिए। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट और इस फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट न्यूज़ रहेगी हमारे पास इंपॉर्टेंट डे के साथ हम शुरू कर रहे हैं। 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है DRDO फाउंडेशन डे के रूप में। आइए न्यूज़ देखते हैं। DRDO इज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना हुई है? इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1958 में। अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए क्या रहेगी? इंडिया डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। भारत ने 2025 को डिफेंस रिफॉर्म्स के वर्ष के रूप में घोषित किया है। विद एन एम टू ट्रांसफॉर्म द मिलिट्री इनटू अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फोर्स। तो भारतीय जो सेना है या इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए ये थीम रखी गई है और ऐसा भारत का उद्देश्य है 2025 के लिए। DRDO फाउंडेशन डे कब होगा? 1 जनवरी को। आगे चलने से पहले आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 7 जनवरी से 7 जनवरी से हमारा HP TAT का बैच हो रहा है स्टार्ट। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। 4 दिन की फ्री डेमो क्लासेस आपके लिए रहेंगी, फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। आप ऐप के माध्यम से उसे देख सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम होगा APC एकेडमी और फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहेगी इंडियन आर्मी अनवील्स स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी एट ईस्टर्न लद्दाख पैंगोंग सो। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। द इंडियन आर्मी हैज़ इंस्टॉल्ड अ स्टैचू ऑफ मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी ऑन द बैंक ऑफ पैंगोंग लेक एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,300 फीट, रीजन दैट इज क्लोज टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर। देखिए, पूर्वी लद्दाख में जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कौन से देश के साथ? चाइना के साथ है। उसके बहुत ही निकट ही इंडियन आर्मी ने स्टैचू बनाया है, स्टैचू स्थापित किया है महाराजा शिवाजी महाराज का। और द स्टैचू वॉज अनवील्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, द जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ 14 कॉर्प्स वाइल्डली नोन एज फायरी एंड फ्यूरी कॉर्प्स। अगर आप फोटो में देखें तो पीछे आप देख पा रहे हैं वो झील पैंगोंग सो ऑफ लद्दाख जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सामने साथ में आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, जिनको मराठाओं में या महाराष्ट्र में बहुत ही सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है। अगली न्यूज़ देखते हैं। बहुत ही फेमस और इजी मिलिट्री एक्सरसाइज आई वुड से, जिसका नाम है सूर्य किरण। द एक्सरसाइज स्टार्टेड इन नेपाल। कौन से देश के बीच में होती है? भारत और नेपाल के बीच में होती है। 31 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और कब खत्म होगी? 13 जनवरी 2025 को ये खत्म होनी है। इट इज़ एन एनुअल ट्रेनिंग इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन 2 कंट्रीज। नेपाल में होगी, फिर भारत में, फिर नेपाल में, फिर भारत में, लाइक दैट। द इंडियन आर्मी कंटिजेंट इज बीइंग लेड बाय अ बटालियन फ्रॉम 11th गोरखा राइफल्स। द नेपाल आर्मी कंटिजेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय श्रीजंग बटालियन। और एक्सरसाइज सूर्यकरण काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, भारत और नेपाल के बीच में है। आगे चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रहेगी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 के अवार्ड्स हैं बट ऑब्वियसली 2025 में इनकी घोषणा की गई। द खेल रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स गिवन एनुअली बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे जो सर्वोच्च है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में वो है खेल रत्न। खेल रत्न सेरेमनी टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 17 एट द राष्ट्रपति भवन। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। किस किस को मिला है ये देखते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डी एंड पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हैव बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट्स ऑफ दिस प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अगर हम अच्छे से देखें तो सबसे पहले पुरस्कार मिलेगा, यानी कि कौन से 4 जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया, तो सबसे पहले है हमारे पास हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह कौन है? जिन्होंने भारतीय हॉकी को इस बार 2nd कंसेक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल दिलाया ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक्स हो रहे थे 2024 के और लगातार दूसरी बार इंडियन हॉकी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, जिसके कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। उसके अलावा देखिए मनु भाकर बहुत ही प्रसिद्ध हुई क्योंकि ओलंपिक्स में एक साथ 2 खिताब जीतने वाली ये महिला है, आई वुड से द गर्ल है। बिकेम द न्यूज़ देखते हैं। बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग एंड आफ्टर दैट शी इज ऑल्सो द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 मेडल्स एट अ सिंगल ओलंपिक गेम्स। और इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर एयर पिस्टल मिक्स्ड में अगेन ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 2 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और
इसलिए मनु भाकर को भी दिया जा रहा है इस वर्ष का खेल रत्न पुरस्कार। अगर हम इनके बाद देखें तो हमने रिसेंटली न्यूज़ डिस्कस की थी जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, और उससे भी खुशी की बात हमारे लिए ये है यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन भारत से बने हैं गुकेश डी। 18 वर्ष के हैं मात्र, 18वें ही वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं और उन्हें भी इस वर्ष के खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इनके अलावा जो 4th नंबर पर हैं वो है पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, सिक्योर्ड गोल्ड in men's high jump T64 at the Paris Paralympics 2024 with the record jump of 2.08 meters, setting a new Asian record। तो इन्होंने एक नया एशियन रिकॉर्ड भी मेंटेन किया और गोल्ड भी प्राप्त किया पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में, जिसके लिए प्रवीण कुमार जी को भी दिया जाएगा खेल रत्न पुरस्कार। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, द खेल रत्न अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1991-92 given for outstanding performance in sports spanning over a period of 4 years. It was formerly known as राजीव गांधी खेल रत्न। तो जब ये शुरू हुआ था राजीव गांधी जी के नाम पर इसको शुरू किया गया था। इन 2021 इट गॉट रीनेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसका नाम बदल कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इट कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 25 लाख, अ मेडल एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। और सबसे पहले ये किसे दिया गया था? तो सबसे पहले ये दिया गया था चेस के सुपरस्टार जो प्लेयर है भारत के विश्वनाथ आनंद जी को, जो 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा अर्जुना अवार्ड भी हाल ही में अनाउंस किए गए, साथ में ही अनाउंस किए जाते हैं, जो कि है इंडियाज सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर एंड इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1961 टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। इट इज गिवन फॉर गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 years एंड शोइंग क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, स्पोर्ट्समैन एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन। दिस अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 15 लाख, अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुन एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। और इस बार की अगर हम बात करें तो भारत में टोटल 32 व्यक्तियों को 32 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जा रहा है ये पुरस्कार। अगली न्यूज़ देखते हैं। चेस की फील्ड से ही एक और न्यूज़ हमारे पास है। मैग्नस कार्लसन एंड इयान शेयर वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल 2024। तो बहुत फेमस चेस प्लेयर्स हैं मैग्नस एंड इयान, इन दोनों ने वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024 के खिताब को शेयर किया है। क्यों शेयर किया है? क्योंकि अगर हम देखें आफ्टर 3 सडन डेथ गेम्स फेल टू प्रोड्यूस अ विनर, तो 3 लगातार गेम्स के बावजूद भी कोई नहीं जीत पा रहा था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम शेयर कर लेंगे इस अवार्ड को। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट 2 players हैव शेयर्ड द वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल, तो मैग्नस एंड इयान। इसके अलावा अगर हम महिलाओं में देखें, वैशाली विंस ब्रॉन्ज एट वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू क्लिंचेस ब्रॉन्ज एट वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो विजेता रहे मैग्नस एंड इयान। अगर हम भारत की तरफ से बात करें तो महिलाओं में वैशाली ने जीता है उसमें ब्रॉन्ज मेडल। फोटो में आपके सामने है वैशाली रमेश बाबू। अगली न्यूज़ देखते हैं। वेस्ट बंगाल लिफ्ट संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरल। पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती। वेस्ट बंगाल क्लिंच्ड द टाइटल फॉर अ रिकॉर्ड 33rd टाइम with 1-0 win against Kerala in the final of 78th edition at JMC Bayalyogi Stadium, Hyderabad. संतोष ट्रॉफी इज इंडियाज प्रीमियर फुटबॉल कंपटीशन फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कब स्टार्ट हुई थी? 1941 में शुरू हुई थी। वेस्ट बंगाल, देन नेम्ड बंगाल, उस समय से बंगाल कहा जाता था, वेंट ऑन टू विन द इनॉग्रल संतोष ट्रॉफी टाइटल इन 1941-42 आफ्टर बीटिंग दिल्ली। तो जब ये शुरू हुई थी 1941 में, तब भी वेस्ट बंगाल ही जीता था और तब उसका नाम वेस्ट बंगाल नहीं बंगाल था। उस समय दिल्ली को हराकर जीता था। इस बार 33rd टाइम वो जीता है। किसे हराकर? केरल को हराकर। और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगली न्यूज़ अगर हम देखें, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा टेक्स चार्ज एज चीफ ऑफ IAF's वेस्टर्न कमांड। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। Air Marshal Jitendra Mishra succeeds Air Marshal Pankaj Mohan Singh, who superannuated on 31st December 2024 after putting in more than 39 years of distinguished service in IAF. अगली न्यूज़ पर चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनॉग्रेटेड इन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है M.K. Stalin, inaugurated India's first glass bridge over the sea in Kanyakumari on 31st of December 2024. The glass bridge connects the Vivekanand Rock Memorial and 133-foot
Thiruvallur statue in Kanyakumari district. The glass bridge are made up of laminated glass or toughened glass. Chief Minister Stalin also announced that his government would celebrate the last week of every December as the Thirukural week to spread the poet's teaching in his renowned work Thirukural. और ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया गया, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। और अगर आप फोटो में देख पाएँ तो ये स्टैचू और स्वामी विवेकानंद का जो मेमोरियल है उसको कनेक्ट करने वाला ये ग्लास ब्रिज है, जिसकी पिक्चर बीच में ऐड ऑन की गई है। एंड अनदर वन पिक्चर इज ओवर हियर, उसी ग्लास ब्रिज की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर देखें, जिमी कार्टर 39th यूएस प्रेसिडेंट ऑल्सो द नोबेल पीस प्राइज विनर पास्ड अवे एट 100। जिमी कार्टर जो 39th अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, नोबेल विजेता थे, उनका 100 वर्ष की आयु में हुआ निधन। As the 39th President of United States, he played a pivotal role in brokering peace in the Middle East during his tenure from 1977 to 81। और इनके इन्हीं कार्य के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया 2002 में। इन 2002 कार्टर was awarded the Nobel Peace Prize for his works। और 100 वर्ष के वो हो चुके थे, हाल ही में हुआ जिनका निधन। आगे चलकर देखते हैं। 17-year-old फ्रॉम मुंबई बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल इन वर्ल्ड टू स्केल हाईएस्ट पीक्स ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। तो विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उन सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली पहली सबसे यंगेस्ट लड़की बनी है मुंबई से 17 वर्ष की, जिसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। Class 12 student at Navy Children's School in Mumbai has made history by becoming the youngest female in world to scale 7 highest peaks across the 7 continents. Her outstanding achievements earned her the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar, India's highest national honor for young achievers in 2021. और इनके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेमलता अग्रवाल जी हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 2013 में ही विश्व के सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उन पर पहुंच गई थी या फिर उनको क्लाइंब किया था। यंगेस्ट की बात करेंगे तो वो रहेंगी मुंबई की 17 वर्ष की काम्या। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास प्रो कबड्डी 2024 हरियाणा स्टीलर्स विन मेडन टाइटल आफ्टर बीटिंग पटना पायरेट्स इन फाइनल। प्रो कबड्डी 2024 की अगर हम देखें तो हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर पहला खिताब जीता। हरियाणा स्टीलर्स बीट पटना पायरेट्स एंड क्लिंच देयर मेडन प्रो कबड्डी लीग इन द सीजन 11 हेल्ड एट श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पुणे। एंड जो मोहम्मद रेज़ा थे वो बने हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड उनको मिला है। और जीता किसने है पूरा ये प्रो कबड्डी लीग 2024? तो ये जीती है हरियाणा स्टीलर्स ने। आप देखते हैं आज की वीडियो से कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, हु शेयर द वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप टाइटल इन 2024, जो चेस से संबंधित था। और दिए गए ऑप्शंस में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस और इयान ने शेयर किया है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल 2024। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन देयर मेडन प्रो कबड्डी लीग टाइटल इन 2024। अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर सही जवाब। हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है ये उनका मेडन टाइटल। व्हेन इज DRDO फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO फाउंडेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत सिंह गेटिंग खेल रत्न बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। खेल रत्न पाने वाले हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट या फिर एथलेटिक्स। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हॉकी टीम के कैप्टन थे वो, जिन्होंने भारत को लगातार 2 बार ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जिताया। उनके वो कैप्टन थे और उन्हें इस वर्ष का खेल रत्न दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम लिफ्ट संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरल। राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और कितना 33rd टाइम वो ये संतोष ट्रॉफी जो है वो जीत रही है। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न रहेगा, वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी इन इंडिया इनॉग्रेटेड। भारत में समुद्र पर सबसे पहला कांच का पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ बनाया गया है? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। याद रखिए 7 जनवरी से हमारा HP टैट का फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। आप दिए गए नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं और 4 दिन के फ्री डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।